जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री भक्तमाल की कथाओं में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। आचार्य श्री यामुनाचार्य जी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। श्री यामुनाचार्य जी महान भक्त हैं, भगवान के परम विश्वासी और विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के प्रचारक थे। आपका जन्म संवत 1010 विक्रम में हुआ, मदुरा में हुआ था। श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्य नाथ मुनि के पुत्र ईश्वर मुनि आपके पिता थे। पिता की मृत्यु के समय आपकी अवस्था मात्र 10 साल की थी। दादाजी से संन्यास ले लेने पर आपका पालन पोषण दादाजी के संन्यास ले लेने पर आपका पालन पोषण दादी और माँ की देखरेख में हुआ। बाल्यकाल से ही अद्भुत प्रतिभाशाली और विद्वान थे। आपका स्वभाव बहुत मधुर, प्रेममय और उदार था। पांड्य राज के महापंडित कोलाहल को शास्त्रार्थ में परास्त करने के उपलक्ष्य में महारानी ने आपको आधा राज्य सौंप दिया था। साथ ही आल वंदार की उपाधि से विभूषित भी किया था। श्री यामुनाचार्य जी और महापंडित कोलाहल में हुए शास्त्रार्थ की बड़ी ही रोचक कथा है। राजा पांडे के राज्य में कोलाहल नामक एक विद्वान थे, जिन्होंने शास्त्रार्थ में अनेकों पंडितों को हराया था। अतः उन्हें महापंडित का राज सम्मान प्राप्त था। राजा को शास्त्रार्थ सुनने और कोलाहल को विद्वान पंडितों को हराकर अपमानित करने में विशेष आनंद आता था। इधर श्री यामुन मुनि की विद्वता भी ख्याति फैल रही थी। राजा पांडव के कानों तक उनकी ख्याति पहुंची। उन्हें अपने महापंडित पर बहुत विश्वास था। अतः उन्होंने कौतूहल के वश होकर यामुन मुनि को कोलाहल से शास्त्रार्थ करने के लिए आमंत्रित कर दिया और पालकी भेजी। श्री यामुनाचार्य जी जब पालकी पर बैठे आ रहे थे तो राजा रानी ने उन्हें महल के झरोखे से देखा। रानी को आचार्य श्री के चेहरे पर दिव्य तेज दिखाई पड़ा। महाराज से कहने लगी, ये कोई दिव्य महापुरुष है, कोलाहल पंडित इनसे जीत नहीं पाएंगे। राजा को अपने राज पंडित की विद्वता पर बड़ा गर्व था। रानी की बात का प्रतिवाद कर दिया और कहा, महापंडित कोलाहल इन्हें जरूर हरा देंगे। रानी अपनी बात पर जोर देने लगी, महाराज यदि कोलाहल पंडित इन्हें हरा देंगे तो मैं रानी के स्थान पर आपकी दासी बन जाऊंगी, और यदि ये महापुरुष विजयी हुए तो आपको इन्हें अपना आधा राज्य देना होगा। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। समय पर राजा पांड्य का दरबार लगा। दोनों पंडित आमने सामने अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए। कोलाहल ने घमंड में भरकर आचार्य श्री से कहा, आप जो कुछ भी कहेंगे मैं उसका खंडन कर दूंगा। इस पर श्री यामुनाचार्य जी महाराज ने कहा, मैं 3 बातें कह रहा हूँ, इनमें से यदि किसी एक का भी तुम खंडन कर दोगे तो मैं तुम्हारा शिष्य हो जाऊंगा। यह कहकर उन्होंने कोलाहल पंडित से कहा, पहली बात, तुम्हारी माता कागवंध्या है। दूसरा, राजा पांडे बड़े ही नीति निपुण और धर्मज्ञ हैं। तीसरा, रानी जी बड़ी ही पतिव्रता और साधु स्वभाव वाली है। इन बातों को सुनकर पंडित कोलाहल अवाक रह गए। उनकी समझ में नहीं आया इन तीनों बातों का वे खंडन कैसे करें, क्योंकि वे अपनी माता के एकमात्र पुत्र थे, तो माता के काकबंदिया होने वाली बात सत्य ही थी। अब शेष 2 बातों के खंडन का अर्थ था राजा और रानी पर दोष लगाना। यह उनके लिए संभव नहीं था और उन्होंने मौन रहकर हार स्वीकार कर ली। यामुनाचार्य जब 35 साल के हुए तो अपने देहावसान काल में ही नाथ मुनि ने अपने शिष्य प्रवर राम मिश्र से कहा, ऐसा न हो यामुन राज कार्य में ही अपना अमूल्य समय बिता दें, विषय भोग में ही उनकी आयु बीत जाए। नाथ मुनि के देहावसान के बाद राम मिश्र यामुन को उनकी संपत्ति का अधिकार सौंपने के लिए ले जा रहे थे। रास्ते में श्री रंग जी के मंदिर में दर्शन के निमित्त आने पर यामुना जी के हृदय में सहसा भक्ति का स्रोत उमड़ पड़ा। हृदय में पूर्ण अखंड वैराग्य का उदय हुआ। माया और राज्य भोग की प्रवृत्ति का नाश हो गया। शुद्ध हृदय से भगवान श्री रंग की स्तुति करने लगे, हे परम पुरुष,
मुझ अपवित्र, उद्दंड, निष्ठुर और निर्लज को धिक्कार है, जो स्वेच्छाचारी होकर भी आपका पार्षद होने की इच्छा करता है। आपके पार्षद भाव को बड़े बड़े योगेश्वरों के अग्रगण्य तथा ब्रह्मा, शिव और सनकादि भी पाना तो दूर, मन में सोच भी नहीं सकते। फिर अत्यंत सादगी से, विनम्रता से कहने लगे, आपके दास्य भाव में ही सुख का अनुभव करने वाले सज्जनों के घर में मुझे कीड़े की भी योनि मिले, पर दूसरों के घर में मुझे ब्रह्मा जी की भी योनि न मिले। भगवान श्री रंग के पूर्ण भक्त हो गए और अधरों पर भक्ति की रसमयी वाणी विहार करने लगी। श्री यामुनाचार्य ने भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम माना, जीव को अंश माना और ईश्वर को अंशी के रूप में निरूपित किया। जीव और ईश्वर नित्य पृथक हैं। वे कहते थे, जगत ब्रह्म का परिणाम है, ब्रह्म ही जगत के रूप में परिणत है। जगत ब्रह्म का शरीर है, ब्रह्म जगत के आत्मा हैं। श्री यामुनाचार्य जी श्री रामानुज के परम गुरु थे। उनका आलवंदार स्रोत बड़ा ही मधुर है। यामुनाचार्य जी ने आजीवन भगवान से अनन्य भक्ति का ही वरदान मांगा। वे सिर्फ भगवान के ही आश्रित थे। उन्हीं के चरणों की शरण लेने में उन्हें बंधन मुक्ति दिख पड़ी। वे अपने समय के महान दार्शनिक थे, अनन्य भक्त और विचारक थे। यामुनाचार्य ने महाप्रयाण काल में श्री रामानुजाचार्य को याद किया, परंतु उनके पहुंचने से पहले ही वे दिव्य धाम को पधार गए। उनकी 3 अंगुलियां उठी की उठी रह गई। वे ही उनके मन में 3 कामनाएं थी, जिनको श्री रामानुजाचार्य ने पूरा किया। आज की कथा यहीं विराम लेती है। मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण।